तो ये जो हमारा चैप्टर 11 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसकी एक आइडेंटिटी है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1 प्लस कॉट ए प्लस टैन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई कोजैक स्क्वायर ए माइनस कोजैक ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए टैन ए माइनस कॉट ए और कॉस ए। तो इसके जो हमें जो वैल्यूज़ हैं, जैसे जो पहली वैल्यू है उसे हमें इसके ऊपर थर्ड वैल्यू के बराबर प्रूफ करना है और सेकंड को भी थर्ड वैल्यू के बराबर प्रूफ करना है। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, मतलब इसे हमने दो बार करना पड़ेगा अलग अलग वैल्यूज़ के साथ। और इसमें हम लोग पहला जो लिखेंगे वो होगा 1 प्लस कॉट ए प्लस टैन ए, मतलब पहला जो हमारी वैल्यू है उसी को हम लोग इसमें टोटल कॉपी कर देंगे। बैकग्राउंड साइन को आप इग्नोर कीजिएगा अगर हो सके तो। तो अब हम लोग अगली लाइन से लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे पहले कॉट और टैन की वैल्यू हम लोग साइन और कॉस पे लिख देंगे, मतलब 1 प्लस कॉट की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं जो होता है कॉस अपॉन कॉस ए अपॉन में साइन ए। फिर उसके बाद प्लस टैन की वैल्यू पे हम जानते हैं कॉट का जस्ट अपोजिट होता है, जिसका मतलब है साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब हम लोग इसे ब्रैकेट के अंदर मतलब इनक्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट यहाँ से शुरू करेंगे जिसमें हम लोग पहले ही टर्म कॉपी कर देंगे। फिर उसके बाद अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे 1 प्लस नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे जो हो जाएगा साइन ए और कॉस ए डिवाइडेड में, और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। कॉस ए जब हम लोग साइन और कॉस से बोलते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में जब इनके बीच कुछ नहीं होता है। और ये ब्रैकेट हम लोग अब इनक्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद दोबारा जो मतलब पहले साइन ए माइनस कॉस ए कॉपी कर देंगे। अब हम लोग अगली लाइन पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 को हम लोग इसी में ऐड कर लेंगे। तो 1 को ऐड करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे साइन ए और कॉस ए, क्योंकि हम लोग 1 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए। तो इसमें से दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं जिसकी वजह से ये ऐड हो जाते हैं। तो इसके हम लोग लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए फिर प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। उसके बाद ब्रैकेट हम लोग इसे फिर से इनक्लोज कर देंगे और आगे लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे समझने वाली बात आती है कि जब हम लोग अगली लाइन पे लिखेंगे तो हम लोगों को इसमें अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग अगली लाइन पे ये लिखेंगे साइन ए कॉस ए इसे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यहाँ नहीं कर रहे हैं हम लोग। और जो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए जो होता है वो हम लोग 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे प्लस 1 लिख देंगे डिवाइडेड बाई साइन ए फिर उसके बाद कॉस ए।
इसे हम लोग ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद अगला ब्रैकेट लगा देंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे साइन ए। इसे भी ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे माइनस हम लोग लिख देंगे आगे। फिर उसके बाद जो हम लोग पहले लिखा था जो था साइन ए कॉस ए, और फिर उसके बाद कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। हमें यहाँ पे लाइन थोड़ी कम पड़ गई तो हम लोग डायरेक्टली काट दे रहे हैं। यहाँ पे हमें कॉस ए आगे लिखना था, लेकिन कॉस ए से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम लोग इसे अभी हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगली लाइन से हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने साइन को उससे मतलब काट दिया है, तो अब यहाँ पे भी साइन कट जाएगा और इस वाले में बचेगा साइन ए और कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। फिर उसके बाद आगे माइनस लगा के लिख देंगे साइन ए कॉस ए फिर उसके बाद प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए। तो हमारा यहाँ पे साइन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है और ये हो चुका है, तो हम लोग दोबारा से एलसीएम ले लेंगे। तो हम लोगों का जब एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, नहीं हम लोग यहाँ पे, तो अब हम लोग इन सबको स्प्लिट कर देंगे न्यूमरेटर्स को। तो न्यूमरेटर्स को जब हम लोग स्प्लिट कर देंगे तो साइन है और कॉस ए है, तो कॉस ए इससे कट जाएगा तो साइन ए बचेगा। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। फिर उसके बाद हम लोग माइनस लगाएंगे और एक ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो साइन है उसमें, और वो उससे साइन को मतलब काट देगा, तो बचेगा वहाँ पे कॉस ए। तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब हम लोग अगली लाइन से लिखेंगे। तो हम लोग साइन ए को तो उसी तरीके से हम लोग लिख देंगे। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के जो होंगे वो माइनस में चले जाएंगे, तो साइन ए हम लोग लिखेंगे फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस 1 अपॉन कॉस ए फिर उसके बाद प्लस, अब माइनस हो जाएगा, वो माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कॉस ए माइनस कॉस ए। तो माइनस हम लोग लगा के यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए, फिर उसके बाद दोबारा माइनस लगाएंगे 1 अपॉन साइन ए। तो हमारा ये हो जाता है। फिर उसके बाद आगे वाली लाइन में हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग साइन ए माइनस 1 अपॉन जो साइन का, तो जो हमारा साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए जो है, तो हम लोग इसमें साइन ए और 1 अपॉन साइन ए को हम लोग ऐड कर लेंगे, मतलब 1 अपॉन साइन ए उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाता है साइन ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर साइन ए, नीचे हो जाएगा सिर्फ साइन ए।
फिर उसके बाद हम लोग ऐसा ही कॉस के साथ भी करेंगे। तो कॉस के साथ जब हम लोग ये करेंगे तो ये बीच में हम लोग लगाएंगे प्लस, फिर उसके बाद लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, फिर उसके बाद जो हमारा जो कॉस स्क्वायर ए है ये हमारा नेगेटिव में होगा, मतलब माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर उसके बाद हम लोग नीचे साइन, नहीं यहाँ पे नीचे कॉस आ जाएगा, कॉस ए। अब आगे हम लोग 3 डॉट्स लगाएंगे। थ्री डॉट लगाएंगे और उसमें हम लोग लिखेंगे साइन ए, साइन स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिर्फ यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए होगा, मतलब ये पॉजिटिव में होगा। फिर इसके बाद हम लोग कॉमा लगा के रख देंगे। तो ये हमारा, इसका ये मतलब होता है कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। फिर आगे मतलब कॉमा लगा के जो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ये लिखेंगे। नीचे वाली लाइन पे हम लोग लिख सकते हैं अगर आपकी लाइन भी ख़त्म हो गई हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, वही 3 डॉट्स के आगे अपॉन कर दो। इसमें लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर ए। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 में से अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस कर दें तो फिर वो साइन स्क्वायर ए होगा, लेकिन इसमें हम लोगों ने कॉस स्क्वायर ए में से -1 किया है, इस वजह से उसका माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग अगली लाइन पर लिखेंगे। तो जो हमने वैल्यूज़ ली थी उसको यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो हमने जो साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू ली थी साइन स्क्वायर ए -1, तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए। फिर इसके बाद बीच में हम लोग प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद इसमें लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर वाला स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर है, तो हम लोग इसे स्प्लिट करके इस तरीके से नहीं लिख सकते कि कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। और इसे भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। तो हम लोग अब इसे इस तरीके से लिखेंगे। अगली लाइन पे हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग कॉस ले लें, कॉस ए, इसे ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, बस इतना ही इस ब्रैकेट में होगा। फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट शुरू करेंगे जिसमें होगा कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस, मतलब ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो जाता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस, फिर दोबारा से एक ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे साइन ए। फिर उसके बाद यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद अगली लाइन पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई पे है, तो यहाँ पे अगली लाइन पे हम लोग लिखेंगे कॉस ए, जो कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए होता है उससे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉट, क्योंकि ये कॉट की वैल्यू होती है। यहीं पे आगे लिख देंगे कॉट ए। फिर उसके बाद आगे हम लोग लगा देंगे, मतलब आगे माइनस लगाएंगे।
आगे हम लोग माइनस लगाएंगे क्योंकि इसमें माइनस है। तो फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए है तो इसमें हो जाएगा टैन ए, आगे ही टैन ए लिख देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वाली जो टर्म है वो प्रूव हो गया है। अब उसके बाद हमारा सेकंड टर्म आता है, इसे जो ये सेकंड टर्म है इसे प्रूव करना है। तो हमारा जो ये वाला टर्म है इसे हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया है। ये वाला काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है, और ये CBSE पे भी आ चुका है। और ये वाला अब हमें इसे इसके इक्वल प्रूफ करना है। ये वाला काफ़ी आसान हो जाएगा, ये हमारा बस 2 से 3 लाइन का होगा। हमारा यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया था इसलिए दूसरा रजिस्टर का हमने पेज लिया है। और अब हम लोग लिखेंगे सेक ए डिवाइड बाय कोजैक ए, कोजैक स्क्वायर ए। तो सेक ए मतलब यही दूसरा टर्म कॉपी कर देंगे, जो यहाँ पे जो ये दूसरा टर्म है इसी को कॉपी करके वहाँ लिख देंगे। तो अब हम लोग ये कॉपी करके लिख देंगे। और फिर उसके बाद डिवाइड बाय कोजैक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस कोजैक ए, कोजैक ए हो जाएगा। COSE से कोजैक ए डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। अब अगली लाइन पे हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड का। तो हम लोग इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर हमारा जो सेक है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कोजैक है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगली लाइन पे हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। और फिर उसके बाद लिख देंगे माइनस, इसका भी हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे जिसकी वजह से जो सेक स्क्वायर ए वो ऊपर आ जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा। जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए। तो हम लोगों ने अब इतना लिख दिया। तो अब हम लोग इन टर्म्स को स्प्लिट कर देंगे। तो हम लोग अगली लाइन पे लिखेंगे साइन को इसमें हम लोग बाहर निकाल लेंगे, साइन ए लिखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और ब्रैकेट यहीं क्लोज भी कर देंगे। तो उसके बाद दूसरा ब्रैकेट शुरू करेंगे जिसमें हम लोग लिख देंगे साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए, ब्रैकेट यहीं पे क्लोज भी हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद दोबारा नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, साइन ए। तो हम लोग इन सब की वैल्यू भी जानते हैं। तो अगली लाइन पे हम लोग लिख देंगे, अगली लाइन पे हम लोग लिखेंगे साइन ए, और साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए टैन ए हो जाता है। तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे टैन ए माइनस कॉस ए, और फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए कॉट ए हो जाता है। फिर यहीं पे लिख देंगे कॉट ए। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम लोग अगली लाइन पे लिखेंगे नाउ। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ NOW। फिर उसके नीचे लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है वही हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इसका मतलब है 1 प्लस कॉट ए प्लस टैन ए, पूरा क्वेश्चन हम लोग यहीं पे कॉपी कर देंगे और नीचे हेंस प्रूवन लिख देंगे। इसका मतलब है हमारा पहला टर्म दूसरे टर्म के इक्वल है और दूसरा टर्म तीसरे टर्म के इक्वल हो गया है, और फिर नीचे हेंस प्रूवन हो जाएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी कमी हो वो आप कमेंट पे डाल दीजिए, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद हम HENCE लोग लिख देंगे हेंस प्रूवन, और बस हमारे यहीं पे क्वेश्चन की समाप्ति होती है। आंसर तो एंड बताओ। गुड बाय।